हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और मज़ेदार रीडिंग आ चुकी है। तो कौन है जिनका चैन छीन लिया है आपकी सादगी ने? तो सारा कुछ पता लगाएंगे आज की रीडिंग में। और ये रहने वाली है रीडिंग टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। अगर रेजोनेट हो जाती है तो वो एनर्जी आपकी। तो एनर्जी कैसे सेंड करते हैं आप? जब पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करूँगी। इससे पहले मैं बताना भूल गई कि दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हम पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। और टैरो कोर्स मैंने शुरू किया है, अगर कोई सीखना चाहते हैं तो सोल टैरो 555 पे मैंने एक पोस्ट भी किया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उस पोस्ट में। तो जल्दी से बुकिंग करा सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के कोर्स के लिए, टैरो रीडिंग सीखने के लिए। ये कोर्स जो है मैं 1 मई से शुरू करूँगी। और जो जो इच्छुक हैं अपनी बुकिंग करा दें अभी से। सारा कुछ पता कर सकते हैं आप कितने में क्या कैसे कोर्स है। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए। यहाँ स्त्री पुरुष जो भी आप हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपकी जो सादगी है वो हमेशा से बरकरार थी। आप कभी मतलब तेज तर्रार होते हैं ना, जैसे मेरे कहने का तात्पर्य है जैसे कि लोग होते हैं ना चालाकी से भरे हुए, एकदम से दूसरों के लिए कुछ भी मन में है और दिखावा कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे टाइप के आप नहीं थे। जलन चिड़न आपके मन में कभी किसी के लिए थी नहीं। जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपके दिल में तो उनके लिए भी नफ़रत के भाव कभी नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक पहचान होती है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप जन्मजात स्पिरिचुअल हैं, मैं ये कहूँगी। देखो, जर्नियाँ होती हैं स्पिरिचुअल, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जिसको जिसको ईश्वर की तरफ झुकाव हमेशा से रहा, लगन हमेशा से रही, एक भाव कि हर इंसान में भगवान है, ऐसे रहे। देखो, आप लोगों ने सत्संग, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सत्संग भी ज्वाइन किया होगा या कभी रहे होंगे सत्संग में, या पास्ट लाइफ का मुझे दिख रहा है कुछ रहा है आपका। तो अध्यात्म में तो आपकी झुकाव है ही। मत पूजा पाठ आप डेली का बहुत ज़्यादा करते हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप बहुत ज़्यादा पूजा, लेकिन हाँ करते हैं, रूटीनी भी धार्मिक भी आप चीज़ों को अपनाते हैं, जो भी जिस भी कास्ट या रिलीजन से हैं हम। तो लेकिन आप सीधे सच्चे इंसान हैं हमेशा से। मतलब बन ठन के रहना है ठीक है, लेकिन उसमें बन ठन के में भी एक सादगी, एक एक तमीज़ तहजीब। देखो, बन ठन के रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपने संस्कारों को भूल जाएं। तो वो तो कभी आपने भूले ही नहीं, आपको तहजीब हमेशा से थी। तो जब तहजीब के हिसाब से आप चलते हैं, जब लोग निश्चित तौर पे आपकी सादगी की सराहना वहाँ करेंगे। तो जिस इंसान का आपने चैन छीना है, तो ये वही हैं जिनसे आपने कई मुद्दों पे झगड़े किए हैं, कई मुद्दों पे आपके विवाद हुए हैं, कई चीज़ों को लेके आप तड़फे हैं, तरसे हैं। और कहीं ना कहीं आज उस इंसान के दिल में एक मैंने लिखा है यहाँ पर, कोई मरहम नहीं चाहिए ठीक हो जाने के लिए, तेरी एक झलक ही काफ़ी है ठीक हो जाने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर मरहम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये दोनों की ही एनर्जी हो रही है, आप लोगों की वाइस वर्सा हो रही है कि आप भी यही हाल है आपका। लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, या फिर चैन भी नहीं पड़ेगा आपको उस इंसान को बिना देखे। और यही इसका हाल है इंसान। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ इंसान आपको जीवन में लाना चाहते हैं, या कुछ कुछ तो घटनाएं ऐसी रही हैं आपके जीवन में कि ना तो आप वापस आपको लौट के जाना है, वो चीज़ें वो मुद्दे आप फिर से नहीं वो ज़िंदगी जीना चाहती, क्योंकि कष्ट से भरी रही आपकी पूर्व में ज़िंदगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो रिश्ता, वो आपके लिए जैसे कि आपको लगा एक टाइम ऐसा था, इतना प्यार था, इतनी चीज़ें अच्छी थी कि आपको लगा जैसे कि ईश्वर ने इनको आपके लिए ही बनाकर भेजा है। लेकिन इतनी क्रूरता के साथ तो पेश आना इस रिश्ते में, जो कुछ भी आपके साथ घटनाएं घटित हुई, दरअसल वो कहते हैं प्यार का स्रोत ही बंद हो गया, जैसे कि प्यार कहीं खो गया, जैसे कि गुम हो गए आप निराशाओं के बादल में, जैसे कि आप खो गए।
हैं, आपको खुद को ही ढूँढना मुश्किल हो गया था, एक परिस्थिति ऐसी आई, तब आपने ये दूरी बनाई। लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों के अंदर है, ये हो सकता है पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो, कर्मा हो आपका, कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है ये आपका। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि दोनों ही एक-दूसरे को देखकर कहीं न कहीं ठीक महसूस करते हैं, वो खुशी, वो चीज़ें कहीं किसी और के साथ महसूस ही नहीं हो पाती हैं। इस इंसान को भी और कहीं न कहीं आपको भी। तो आपकी ये जो सादगी है, जिस तरीके से आपने जैसे किसी एक इंसान से प्यार कर लिया, एक एक राह पे आप चल पड़े या किसी को भी आपने पसंद कर लिया, तो फिर क्या होता है, आप कहीं उस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, किसी और के विषय में आप सोच नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो भी पर्सन या पर्सनी है, ये इतना गंभीर नहीं है। ठीक है, इनका चैन आपने छीन लिया है, हो सकता है इनके दिल में जो है बेचैनी आपने पैदा कर रखी हो, आपकी वो खूबसूरती हो सकती है, आपकी वो सादगी हो सकती है, आपके वो सारे अच्छे काम हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान आप पर टिक के रहने वाला नहीं है। और यही मुझे विवाद का कारण दिख रहा है, या कहीं न कहीं आपकी दूरी का कारण दिख रहा है। ये अपने जीवन में बंधन है, आप हो ठीक है, आपका तो लगता है कि आप तो हो ही हो। बाकी ये सब फुल एन्जॉय कर रहा है, और आप कैसे हैं, बस वो कहते हैं ना कि देवदास की पारो बने बैठे हैं कि बस हाँ, ठीक है, इसी के लिए जीवन है, इसी के लिए मर जाना है, इसी के लिए जी जाना है, ऐसा हिसाब हो जाता है। आप जिससे भी जो भी जुड़ जाएँ, कहीं से भी आपका कोई कितने ही फेलियर हो गए आपके रिश्ते में, कितना ही दुःख, कितनी तकलीफ से गुज़र गए, लेकिन जब भी आप कोई कनेक्शन में जाते हैं, तो आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। फिर उसको इतना कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो आपके हाथ से छूट जाता है। तो इस बार अगर आप किसी रिलेशन में जाते हैं या कोई आपको पसंद आता है, तो मैं यही कहूँगी, कस की चीज़ों को मत पकड़ो। वो घुटन का एहसास करने लगें, वो चीज़ें जो है घबरा के आपसे दूर भागने लगें, आपके हाथ की पकड़ जो है इतनी कस के ना पकड़ो कि आपकी पकड़ ही ढीली हो जाए। तो खुला छोड़ दो, रिश्तों में खुलापन लाओ, जो आपका होगा वो कहीं जाएगा नहीं, और जो आपका होगा नहीं वो पकड़ने से कैसे भी पकड़ा जाएगा नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर ये तो है आपके अंदर कि आप बहुत कस के चीज़ों को पकड़ते हैं, विचारों को, ख़यालों को, लोगों को, रिश्तों को, तो वहाँ आपके लिए परेशानी हो जाती है, आपके दिल दिमाग का, आपका खुद का चैन छिन जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है, यहाँ देखो आपके एक्स पर्सन की तो ये ही एनर्जी है, दूसरा कोई है आपके न्यू रिलेशन मुझे दिख रहा है, न्यू कनेक्शन दिख रहा है आपके जीवन में आते हुए। हो सकता है ये अप्रैल लास्ट या मई या जून तक आपके जीवन में हो सकता है कोई न्यू प्रपोजल लाए। आपको बेहद पसंद करते हैं ये इंसान, हो सकता है ये ऑनलाइन आपसे मिले, हो सकता है ये ऑफिस वर्क आप जहाँ करते हैं या करती हैं वहाँ कोई है ये पर्सन पर्सनी जो आपको बेहद पसंद करते हैं। आप देखो बहुत सादगी पसंद इंसान है, आपको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बातों में बिल्कुल भी ऐसे बिलीव नहीं करते कि आप किसी को आकर्षित कर लेंगे बातें बना के। आप जो हैं जैसे हैं, अच्छाई बुराई सब कुछ प्रस्तुत कर देते हैं। आपके अंदर ये बिल्कुल नहीं है कि वो होता है ना कि किसी को देख लिया और ढला के बोलना शुरू कर दिया, एक नक्शेबाजी ये वो देखा होगा आपने, बहुत लोगों को ओवर एक्टिंग करते हैं, जिनको देख के खुद में आप इरिटेट हो जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, है ना, एकदम चाल ही बदल जाती है लोगों की। मैंने खुद अनुभव किया है लोगों को, तो वो ऐसे लोग किसी को पसंद नहीं आते, जो नेचुरल हैं, जो सामान्य हैं, जो जैसे हैं भाई, पसंद ना हो। अब ये ज़रूरी तो नहीं है हर किसी को आप पसंद आ जाए, लेकिन लोग आपको पसंद करते हैं आपकी इसी सादगी की वजह से। तो आपने चैन छीना है, किसी का दिल चुरा लिया है अपनी सादगी से, अपने भोलेपन से। बहुत प्यारी आंखें मुझे दिख रही हैं, किसी की बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं, जिनको आपने रो रो के बहुत सारा बर्बाद भी किया है। तो इन आंसुओं को पोंछने का वक्त है, अब वो आंसू बहाने के दिन चले गए हैं आपके जीवन से, है ना। तो ये एक झलक पाने के लिए आपके लिए बेचैन रहते हैं इंसान, आपका इंतज़ार करते हैं, आपके स्टेटस का, आपकी डीपी का, आपकी चीज़ों का, आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी हैं, है ना, ये इनको शायद आप जानते हो। अगर जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कोई है जो दिल ही दिल में आपकी सादगी पर फ़िदा हो चुके हैं।
न्योछावर हो चुके हैं, जिनका रात और दिन का चैन जैसे कि आपकी सादगी ने छीन लिया है। तो ये सादगी जो है आपके नेचर की, ये बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आपसे बड़े-बुजुर्ग भी आपकी सराहना करते होंगे। आपसे जुड़े लोग जो है कितनी ही चीज़ों में आपकी कॉपी भी करते होंगे, है ना? आपके फ्रेंड्स या कोई आपके ड्रेसिंग सेंस का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही आप फैशनेबल नहीं हैं, आप बहुत फैशन करते हैं, लेकिन आपको तौर तरीके पता हैं कि फ़ैशन किस हद तक करना है, क्या मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, क्या नहीं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। और कोई बेहद किसी की आँखें खूबसूरत हैं, भाई बताना ज़रूर। और वो आँखें जो हैं मुझे दिखा एक इंट्यूशन में आ रही हैं, बहुत ही प्यारी आँखें, ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। तो ये है, मुझे वाइट कलर के कपड़े क्यों दिखते हैं? मैं जब भी रीडिंग करती, किसी का फ़ेवरेट कलर है क्या वाइट? मुझे बताना ज़रूर। वाइट कॉलर जैसा दिखा, या तो शर्ट है या कुर्ते का है या कुछ है वाइट। मैंने एक और रीडिंग में मुझे ज़्यादातर मुझे वाइट कलर एक इमेजिन होता है, कर्ली से थोड़े बाल मुझे वो होते हैं इमेजिन। और कौन है ये मुझे पता ना, किसकी एनर्जी इतनी सख्त तरीके से मेरे पास आती है। तो ये जो मासूमियत, जो भोलापन, जो सादगी आपके नेचर में है, उसके लिए देखो नेचुरल है, सामने वाला कुछ भी कर गुजरेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं, आपको कोई जैसे पसंद ही नहीं कर रहा, आपके जीवन में तो लव आ ही नहीं रहा। आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आए, लव आए, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो आते क्यों नहीं है, दिखते क्यों नहीं है? तो डिवाइन का जब तक टाइम नहीं आएगा, जब तक आपके लिए जो ठीक नहीं होगा, उसके दिमाग में ईश्वर भरेंगे ही नहीं कि वो आपको डायरेक्ट आकर प्रपोज कर दिया कर दे। जो आपके लिए रिश्ता ठीक होगा, वही इंसान आपको प्रपोज करेगा और दिखेगा आपको। तो धैर्य रखें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं, बस आपको धैर्य रखना होगा। डिवाइन के जो है उस पे न्याय पर आपको बहुत भरोसा करना होगा, क्योंकि जो आपके लिए ठीक होता है, उचित होता है, वही ईश्वर करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। मैं भूल ही जाती हूँ वॉचिंग माय चैनल कहना। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और चीज़ों के लिए जो आप लिखते हैं कमेंट्स में। और बहुत खुशी होती है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के। तो भर भर के जल्दी से कमेंट्स करो, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच।